नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव तो है और इसको लेकर लगातार दोनों सेनाओं के बीच कभी कभी झड़प की खबर आती है, कभी खबर आती है कि तनाव बढ़ गया है, मीटिंग बेनतीजा रही है, तमाम बातें आती रहती हैं। लेकिन हाल के वक्त में एक बड़ा डेवलपमेंट जिसकी जानकारी हमने दी है आपको भारत तक पर वीडियो मौजूद है कि चीन ने भारत के प्रस्ताव पर उसका साथ देते हुए COP26 में एक बड़ा बदलाव करवाया। एक प्रस्ताव पे COP26 में जिसमें पहले बात की गई थी कि कोयले के इस्तेमाल को खत्म कर दिया जाएगा और भारत और चीन ने मिलकर उसमें बदलाव करवा दिया कि जी कोयले का इस्तेमाल खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे उसे कम किया जाएगा। अब जब इस प्रस्ताव को चेंज करवा लिया भारत ने और चीन ने जिस तरीके से समर्थन दिया उसके बाद तो कई देश नाराज हो गए, भवें सिकोड़ने लगे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो अब चीन की जो मीडिया है वो भारत की तरफ से इन लोगों को जवाब दे रही है। यह बहुत आश्चर्य वाला डेवलपमेंट है। क्योंकि भारत तक आपको लगातार इस तरह की गतिविधियों का अपडेट देता रहता है, तो हम इस अपडेट को लेकर सामने आए हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो भारत के पक्ष में, चीन के पक्ष में, साथ आने के पक्ष में तर्क दे रहा है। इस वीडियो में यही समझाएंगे हम आपको। तो खबर यह है कि COP26 में भारत और चीन की एकजुटता के चलते कई पश्चिम देश जो है वो नाराज हुए हैं। भारत के इस कदम की जो है वो EU, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, फिजी और मालदीव जैसे कई देशों ने जो है वो निंदा तक कर दी। लेकिन चीनी मीडिया इस मामले में भारत के साथ आ गया और वो पश्चिमी देशों को निशाने पर ले रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र कहलाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मुद्दे पर एक बड़ा संपादकीय लिखा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख के शीर्षक में लिखा है कि पश्चिमी देशों को कोयले के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन को फटकार लगाना बिल्कुल गलत है। विकसित देशों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ आगे बढ़ने में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। जियामेन यूनिवर्सिटी में चाइना सेंटर फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स रिसर्च के निदेशक ने ग्लोबल टाइम्स के साथ बातचीत में कहा है कि विकसित देशों को विकासशील देशों के हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े शिकार हैं। दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश चीन और भारत का फोकस अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर है। इसके अलावा उन्हें जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों ही देशों के लिए कोयले को फेज आउट करना असंभव सा है। चीन में 2020 के अंत तक अपने कोयले के उपयोग को 56.8% की कटौती की थी। वहीं भारत की बात करें तो यहां बिजली उत्पादन के लिए कोयले की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। जिस तरीके से पश्चिमी देशों की तरफ से भारत और चीन पर दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर इस लेख से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी थी कि कोयले की खपत पर अंकुश लगाने के लिए चीन की नीतियां जो है वो उचित है। उन्होंने कहा था कि कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करना एक निरंतर प्रक्रिया है और विकासशील देशों की पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम पहले विकसित देशों को कोयले का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि इन विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की कोई बात भी कही थी। तो जिस तरीके से चीन COP26 में इस प्रस्ताव को लेकर भारत के साथ खड़ा हुआ है, यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। अगर इसी तरीके से 2-3 और मुद्दों पर भारत, चीन और जो है वो एक साथ अगर आ जाते हैं, अगर इनका एजेंडा एक साथ आ जाता है, तो फिर जो है वो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए परेशानी की खबर हो सकती है। और इसके साथ ही अगर दूसरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पर अगर भारत चीन के बीच समन्वय अच्छा बन रहा है, मतभेद जो हैं वो दूर हो रहे हैं, तो इससे सीमाओं पर भी टेंशन जो है वो घटने के आसार बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब एक मुद्दे पर सहमति होगी तो दूसरे मुद्दे पर असहमति जताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हालांकि चीन का कोई भरोसा नहीं है, भारत सतर्क है, सतर्क रहना भी चाहिए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि चीनी विदेश मंत्रालय के बाद अब उसके सरकारी अखबार ने भी भारत का पक्ष रखा है अपनी तरफ से और भारत के पक्ष की वकालत करते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आगे इस मामले में जो कुछ भी होगा वो उसकी भी जानकारी भारत तक आपको देगा। तो देखते रहिए भारत तक।